नमस्कार साथियों, कार्गो वर्क के न्यू लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम कार्गो वर्क का एक नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत कार्गो का कॉन्सेप्ट बच गया है उसको हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट जो है कार्गो वर्क में ही आता है। और नॉर्मली हम कार्गो वर्क का जितना तरह का न्यूमेरिकल रहता है वह हम बता चुके हैं, लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत छूट गया है इसमें स्पेशली आपका छूटा है कार्गो प्लानिंग ऑन बल्क कैरियर, अर्थात ड्राई कार्गो को लोडिंग अनलोडिंग का प्लानिंग बल्क कैरियर पर किस प्रकार करेंगे उसको हमको थोड़ा समझा देना है। ऐसे तो आप यह क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं और कार्गो प्लानिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम आपको समझाए हैं और ड्राई कार्गो कैलकुलेशन हम काफी अच्छा से आपको बताए हैं, तो आप अपने से भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है तो दो तीन क्वेश्चन हम बता देंगे और इसके साथ ही साथ हम आपको पहले कार्गो प्लानिंग से रिलेटेड थ्योरी बता देंगे। और यह थ्योरी आपका रिटेन एग्जाम, रिटेन में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में यूज होगा, ओरल में भी यूज होगा। तो इस थ्योरी को आप अच्छा से समझिएगा। हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा यह किस प्रकार का लेक्चर सीरीज रहेगा। यहां पर यह क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ कुछ कार्गो दे दिया है और कौन कौन सा स्पेस आपका अवेलेबल है वह दे दिया है। आपको पोर्ट दे दिया है, कौन सा कार्गो किस पोर्ट पर डिस्चार्ज होगा, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कौन है, सेकंड पोर्ट ऑफ कॉल कौन है। अब आपको बताना है यह कार्गो को आप किस प्रकार लोड कीजिएगा। तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा यह है बल्क कैरियर पर कार्गो प्लानिंग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देते हैं, और अभी हम आपको बताएं ही यह थ्योरी बहुत जगह यूज होता है, इसलिए इस थ्योरी को समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं, अब बहुत लोग YouTube पर ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं कि सर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं YouTube पर अब बहुत कम वीडियो आएगा, ओनली फ्री वाला वीडियो। मैक्सिमम वीडियो आपका एप्लीकेशन पर आएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप कुंदन पटना एप्लीकेशन पर ही ज्वाइन कीजिएगा। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अब एप्लीकेशन आप लोग मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पर आप लोग रजिस्टर्ड कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। उसके बाद यहां से लॉग आउट करके अदर डिवाइस में आप लोग लॉग इन करने का कोशिश करते हैं, तो वह पॉसिबल नहीं है। यह आपका ओनली वन डिवाइस के लिए ही यूज कर सकते हैं। एक बार जिस डिवाइस में आप रजिस्टर्ड कर दिए सिर्फ उसी में। और एप्लीकेशन के बारे में हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, उसके बाद भी बहुत लोग करते हैं, उसमें बहुत लोग होशियारी करते हैं, उनका कभी कभी ब्लॉक भी कर देता है एआई, क्योंकि एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फिट किया हुआ है, वह डिटेक्ट करता है, आपको ब्लॉक भी कर देता है। और बहुत लोग क्या करते हैं मोबाइल पर परचेज कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर लैपटॉप पर नहीं देख रहे हैं। तो हम वीडियो में बता चुके हैं, यदि आपको लैपटॉप पर, पीसी में या टैब पर देखना है तो आप वहीं पर जाके लॉगिन कीजिए और वहीं पर आप ज्वाइन कीजिए। तो आप लैपटॉप पीसी में आप लोग देखिएगा, जिनको मोबाइल में देखना है मोबाइल से लॉगिन कीजिएगा और मोबाइल से ही परचेज कीजिएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत होता है और बार बार कमेंट करते हैं, और हम बहुत बार बता रहे हैं फिर भी आप लोग ध्यान दे नहीं रहे। तो अब सूचना समाप्त हुआ, अब हम टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं कार्गो प्लानिंग ऑन बल्क कैरियर, अर्थात बल्क कैरियर पर ड्राई कार्गो कहां कहां लोड करेंगे ताकि हम शिप का मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज कर सके। और मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करेंगे तभी ना हमको मैक्सिमम अर्निंग होगा। कार्गो शिप का मेन काम क्या है, पैसा अर्न करना। और पैसा ज्यादा अर्न कैसे करेगा, जब वह जितना ज्यादा से ज्यादा कार्गो हो सके कैरी कर सके। और मैक्सिमम कार्गो कैरी करने के लिए आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के चलते आप शिप पर जैसे तैसे पूरा कार्गो लोड कर दें, इससे शिप को भी खतरा हो, क्रू को भी खतरा हो और कार्गो को भी खतरा हो। तो इसके लिए कुछ नियम कानून भी है।
तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए कार्गो का पूरा प्लानिंग पहले किया जाता है, तभी आपको लोडिंग करना है। अब देखते हैं घर में शादी ब्याह रहता है तो बहुत ज्यादा सामान खरीदाता है, तो उस सामान को भी काफी अच्छा से अरेंज करके रखा जाता है ताकि जब जरूरत हो उस समय आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि फिर इधर 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 कर करके हम खोजते रहें। तो सिमिलर वे में भी जहाज में सारा कार्गो को एकदम पूरा प्लानिंग के साथ रखा जाता है ताकि हमारा शिप भी सेफ हो, कार्गो भी सेफ हो, क्रू भी सेफ हो और सारा काम आसानी से किया जा सके और अच्छा खासा मुनाफा भी हमको मिले। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस पर आधारित जो थ्योरी है इसको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, ड्राई कार्गो प्लानिंग करने के पहले आपको ड्राई कार्गो का कैलकुलेशन अच्छा से आना चाहिए। और ड्राई कार्गो कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है हम काफी अच्छा से बताए हैं। इसका पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज है, उसको आप पहले देख लीजिएगा। और जब आपको ड्राई कार्गो कैलकुलेशन अच्छा से आता है उसके बाद ही आपको कार्गो प्लानिंग में आना है। हम ड्राई कार्गो कैलकुलेशन के लेक्चर सीरीज में बताए हैं बेल कैपेसिटी क्या होता है, ग्रेन कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज फैक्टर क्या होता है, ब्रोकन स्टोरेज क्या होता है, लोड डेंसिटी क्या होता है। यह सारा चीज काफी अच्छा से बताए हैं और इसका इस्तेमाल करके हम किस प्रकार न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं यह भी हम अच्छा से बताए हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीखना होगा। तो जिनको भी दिक्कत होता है इसमें, ड्राई कार्गो कैलकुलेशन का लेक्चर सीरीज सबसे पहले देखिए। जब आपको यह सारा चीज आ जाएगा उसके बाद प्लानिंग के लिए दूसरा आपको चीज समझना है, अर्थात दूसरा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जो थ्योरी और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको समझना होगा। इस दोनों को आप मिला के कार्गो प्लानिंग करते हैं। तो ऊपर वाला तो हम समझा ही चुके हैं, अब हम इसको समझा दे रहे हैं। अब देखिए, आपके मन में सबसे पहले सवाल उठ रहा होगा हम कार्गो प्लानिंग करते क्यों, अर्थात व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कार्गो प्लानिंग, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड कार्गो प्लानिंग। कार्गो प्लानिंग करने के पीछे कौन कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वह आपको बताना है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको रिटेन एज वेल एज ओरल में भी पूछा जाता है और इसी थ्योरी का इस्तेमाल आपको इस न्यूमेरिकल में भी करना होगा, तभी आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा। यदि आपको ड्राई कार्गो कैलकुलेशन आता है तो यह क्वेश्चन 80 to 85% आप अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप फंसिएगा। उसके लिए थोड़ा सा जो थ्योरी है और जो रूल रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। अब देखिए, कार्गो प्लानिंग करने के पीछे मुख्यतः जो है 3 उद्देश्य है और इस तीनों उद्देश्य अर्थात तीनों प्रिंसिपल को आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह तीनों प्रिंसिपल जो है आपको रिटन के बहुत सारे थ्योरी वाला क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका आंसर लगभग सेम होता है। देखिए, कार्गो प्लानिंग का सबसे फर्स्ट उद्देश्य होता है आपका सेफ्टी। अब सेफ्टी में भी 3 गो है, सेफ्टी ऑफ शिप, सेफ्टी ऑफ कार्गो एंड सेफ्टी ऑफ क्रू। हम क्रू को दूसरा नंबर पर रख रहे हैं और कार्गो को 3rd नंबर पर, क्योंकि क्रू का प्रायोरिटी हाई है विथ रिस्पेक्ट टू कार्गो। शिप, क्रू एंड कार्गो। यदि आपका शिप सेफ है तो आपका क्रू और कार्गो भी सेफ है, और यदि आपको इस दोनों में से कोई एक चीज चुनना हो तो आपको क्रू को चुनना है, कार्गो को नहीं। और अभी हम जैसे आंसर लिख रहे हैं वैसे ही आप नोट बनाइएगा। आप लोग एग्जाम के समय रिवीजन करते हैं तो एकदम पूरा किताब की तरह पढ़ते हैं, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। और नोट भी किताब की तरह नहीं बनता है, नोट अभी हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनता है। अभी नहीं कि बेल कैपेसिटी तो पूरा कहानी वहां पर लिख रहे हैं। हमको रिवीजन के समय चाहिए कि हमको बेल कैपेसिटी आना चाहिए। अब दिक्कत हो रहा है तो बुक खोल के देख लेंगे, ग्रेन कैपेसिटी में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बुक खोल के देख लेंगे,
या जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है आपको देख लेना है। तो आपको नोट बनाने का तरीका भी आना चाहिए। अब बहुत लोग जो है खाली दूसरा का नोट तैयार करते रहते हैं, अरे इनका नोट चाहिए, इनका नोट चाहिए। तो सबसे पहला चीज यह है कि दूसरा के नोट के फेर में रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम में पास हो गए, एग्जाम में पास होना अलग चीज है और नॉलेज रखना अलग चीज है। जिसको कम नॉलेज रहता है वो भी पास हो जाता है, और जिसको ज्यादा नॉलेज रहता है वो भी फेल हो जाता है। तो आप तो स्टैंडर्ड मान के चले हैं एग्जाम पास हो गया ये कॉन्सेप्ट समझ के, लेकिन नॉलेज उसको कम है। तो जो कॉन्सेप्ट वो समझे रहेगा वही नोट बनाएगा। यदि कॉन्सेप्ट गलत समझा है तो गलत ही नोट बनाएगा और कहिएगा कि अरे यही पढ़ के तो पास हो गया, उसका किस्मत था, या जो कॉन्सेप्ट वो कम समझता था वह पूछा नहीं गया। तो यह भी हो सकता है। तो नोट जो है दूसरा का लेने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग अपने से पढ़िए और अपने से नोट बनाइए। हाँ, नोट के थ्रू मदद ले सकते हैं, लेकिन पूरा तरह उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो चलिए अभी हम आपको बता रहे थे कार्गो प्लानिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है सेफ्टी। सेफ्टी ऑफ शिप, सेफ्टी ऑफ क्रू और सेफ्टी ऑफ कार्गो। अब आता है कार्गो प्लानिंग किस प्रकार करिएगा कि शिप आपका सेफ हो। अब देखिए, कार्गो आपको इस प्रकार लोड करना है ताकि शिप पर जो शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगता है, अर्थात जो स्ट्रेस अप्लाई होता है, वह एकदम मिनिमम हो। और आपको नॉर्मल एक प्रिंसिपल ध्यान रखना है, किसी भी हाल में शिप पर जो स्ट्रेस है अर्थात शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 80% से कम ही होना चाहिए। 80% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। और आपका शिप का एज पर भी डिपेंड करता है, शिप कितना पुराना है, उसके तहत भी आप 80 से भी कम कर सकते हैं, 60%, 70%। क्योंकि शिप जब ओपन सी में जाएगा और वेदर रफ रहेगा तो शिप पर और भी ज्यादा शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो शिप पर स्ट्रेस मोर देन 100% भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में शिप जो है टूट सकता है। तो आप लोग जब लोडिंग करते हैं तो लोडिकेटर में आप लोग पूरा प्लानिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट विद इन द लिमिट हो, लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और हम काफी अच्छा से अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। यह आपका थ्योरी का 10 क्वेश्चन का आंसर है और ओरल में कार्गो में इसी प्रकार आपको फंसाया जाता है, अर्थात ओरल का ट्रिकी क्वेश्चन इसी प्रकार रहता है। और कार्गो प्लानिंग करिएगा तो शिप का सेफ्टी का ध्यान कैसे रखिएगा। शिप का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब जीएम, जीएम हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। और इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, जीएम शुड बी एटलीस्ट 0.15, जीएम 0.15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब कार्गो लोड कर रहे हैं, अब कार्गो लोड कर रहे हैं, भारी भारी कार्गो पूरा डेक के ऊपर रख दीजिएगा तो क्या होगा, शिप का केजी बढ़ जाएगा, केजी बढ़ेगा तो जीएम क्या होगा, घट जाएगा। तो लोडिंग के समय आपको यह ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी रख दीजिए और जीएम हो गया निगेटिव ला। और इसके साथ ही साथ आपको शिप किस वॉयज में जाएगा, वॉयज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि यदि वॉयज में आइस उस जो है जमा हो सकता है शिप के डेक पर, तो उसके कारण भी शिप का केजी ऊपर होगा, अर्थात केजी बढ़ेगा तो जीएम घटेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कार्गो प्लानिंग में यदि यह थ्योरी नहीं आता है तो आप फंसिएगा। और रिटन ओरल में यही चीज आपको लिखना है। और अभी क्वेश्चन में यह कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा वह भी हम अभी आपको बताएंगे। ये नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। यह भाषण यदि आप नहीं सुनिएगा तो आपको न्यूमेरिकल अच्छा से नहीं बनेगा। एकदम एक लाइन में बैठा लीजिए, तो हमारा भाषण थोड़ा सा सुन लीजिए और इतना अच्छा से आपको बुक में समझा के नहीं बताएगा। तो यहां पर आप समझ गए, कार्गो प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है शिप सेफ हो। और शिप सेफ मतलब शिप का शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट विद इन द लिमिट हो, शिप का स्टेबिलिटी पॉजिटिव हो और इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हो, अर्थात जो रूल एंड रेगुलेशन डिसाइडेड है बल्क कैरियर के लिए वह अप्लाई, अर्थात उसको आप
फॉलो कर रहे हैं। अब आइए सेफ्टी ऑफ क्रू पर। अब कार्गो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं और कार्गो जो शिप पर स्टोरेज कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्रू के लिए सेफ पैसेज हो। तो क्रू के लिए क्या चाहिए? सेफ पैसेज, सेफ वर्किंग, यहां पर लिख देंगे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। वहां का वातावरण एकदम सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्गो जैसे तैसे लोड कर दिए, अब क्रू को आने जाने में दिक्कत है, क्रू को वहां पर रह के काम करने में दिक्कत है। तो क्रू को यदि खतरा होगा तो वैसे कार्गो लोड करके हम क्या करेंगे? आपका कार्गो प्लानिंग खराब है। जो भी कार्गो है उसका MSDS होता है। कार्गो से रिलेटेड जो भी हजार्ड है क्रू को आपको ब्रीफिंग में बता देना है, और जो MSDS है वह कॉमन एरिया और एलिवे में आपको डिस्प्ले कर देना है। जो भी कार्गो आप लोड किए हैं उसको हैंडल कैसे करना है, उसको हैंडल करने का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या इक्विपमेंट है, यह सारा चीज आपको क्रू को बताना है। और यह सारा चीज MSDS में दिया रहता है। तो सेफ्टी ऑफ क्रू बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज आप समझ गए। अब आइए सेफ्टी ऑफ कार्गो। अब कार्गो प्लानिंग कर रहे हैं और ज्यादा अर्निंग के चलते आप ऐसा नहीं कार्गो लोड कर लीजिए कि आपका कार्गो ही खराब हो जाए। और आपको पैसा मिलता है कार्गो को सेफली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पर। तो जब कार्गो ही खराब हो जाएगा तो पहुंचाने का पैसा तो दूर, आप पर करोड़ों के करोड़ पेनल्टी मारेगा। तो फिर पूछेगा शिप ऑनर कि भैया कैसा अधिकारी हैं आप जहाज के, कि कमाई तो दूर हमको आप पेनाल्टी भरवा दिए। तो आपका वहीं पर लव लेटर आ जाएगा। अब देखिए आपको कार्गो का सेफ्टी पर ध्यान रखना होगा। अब कार्गो का सेफ्टी में कौन कौन सा पॉइंट है उसको भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले कंटेमिनेशन, अर्थात आप लोग देखे होंगे दो कार्गो ऐसा है, यदि आप दोनों को एक साथ रख दीजिएगा तो दोनों कार्गो खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल कार्गो। एग्जाम्पल के लिए अब मान लीजिए टी, चाय हो गया, और ले लीजिए कुछ भी लेदर प्रोडक्ट या स्पाइसेस, गरम मसाला ले लीजिए। ये तीनों का अपना अलग अलग फ्लेवर है। अब इसको साथे रख दीजिएगा तो ऐसा होगा तीनों मिला के कॉकटेल हो जाएगा। अब कॉकटेल हो गया तो आपका दिमाग वहीं पर कॉकटेल, कार्गो खराब। तो इनकम्पैटिबल कार्गो आपको अलग अलग रखना है, अर्थात कार्गो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। और बहुत सारा कार्गो का स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, खासकर स्पाइसेज का। जब एक बार रख दीजिएगा तो उस स्पेस में लंबे समय तक वैसा जो है स्मेल बनाए रखेगा। और उसमें कोई दूसरा कार्गो रख दीजिएगा खाने उने वाला, उसका यदि टेस्ट अलग है तो उस कार्गो को भी खराब रखेगा। तो टेंटिंग फेंटिंग का भी खतरा रहता है। तो ये सारा चीज से आपको बचाना है। तो कार्गो को सेफ्टी रखना है, कंटेमिनेशन से बचाना है, टेंट से बचाना है। अब आइए कुछ कार्गो होता है तुरंते सड़ने वाला, पेरिसेबल कार्गो, खासकर जो कच्चा फूड आइटम होता है। तो आपको पेरिसेबल कार्गो को काफी ध्यान रखना होगा। अब कुछ कार्गो जो होता है वह होता है मॉइस्चर से खराब। तो आपको कार्गो को मॉइस्चर और स्वेट से भी बचाना है। आप वैसे कार्गो को एकदम ड्राई स्पेस में रखिएगा। प्रेसेबल कार्गो को आप रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मीट हो, मछली हो, यह सब जितना भी है, बीफ वूफ, ये सारा चीज शिप पर कैरी होता है। तो ये सारा चीज को आप रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में रखिएगा। कार्गो को आपको फिजिकल डैमेज से भी बचाना होगा। थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, और उसके पहले हम इधर जो कचरा किए हैं उसको हम हटा दे रहे हैं। यह सारा चीज़ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे साफ सुथरा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा।
आपको कार्गो को फिजिकल डैमेज से भी बचाना है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के समय चैपिंग हो जाए, क्रॉसिंग हो जाए, कोई लीडिंग एज से कट कर जाए, तो ये सारा चीज़ से आपको बचाना है। छठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कार्गो होता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर या इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसका चोरी होने का डर रहता है, तो आपको पिलफरेज से बचाना है। पिलफरेज अर्थात थेफ्ट से बचाना है। शिप पर टर्म यूज किया जाता है पिलफरेज। तो कार्गो प्लानिंग का एक मेजर उद्देश्य होता है सेफ्टी, और सेफ्टी के अंतर्गत सेफ्टी ऑफ शिप, सेफ्टी ऑफ क्रू और सेफ्टी ऑफ कार्गो। आपको कार्गो ऐसा प्लान करना है कि ये तीनों चीज सेफ रहे। और यह तीनों चीज सेफ कैसे रहेगा, जब आप ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। तो एक प्रिंसिपल तो आप समझ गए, अब आप आइए दूसरा प्रिंसिपल पर। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर ले रहे हैं। और यदि थ्योरी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही जो है पॉइंट बना बना के लिख दीजिएगा। एक मेन पॉइंट, उसका बहुत सारा सब पैराग्राफ, आपको 25 में से 22-23 मिल जाएगा। थोड़ा राइटिंग अच्छा हो और साफ सुथरा लिखिएगा। दूसरा मेन प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम अर्निंग ऑफ शिप, मैक्सिमम फ्राइट अर्निंग। और मैक्सिमम फ्राइट कैसे अर्न किया जा सकता है, जब स्पेस का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, शिप में जितना स्पेस हो उसको काफी अच्छा से यूटिलाइज कीजिएगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा कार्गो कैरी कर सकते हैं। और जितना ज्यादा कार्गो कैरी कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। और मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करने के लिए आपको शिप का जो प्रॉपर्टी है वो जानना होगा, कार्गो का जो प्रॉपर्टी है वो जानना होगा, जो रूल रेगुलेशन है उसको जानना होगा, तभी आप मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा चीज हम बता रहे हैं। तो दूसरा मुख्य उद्देश्य आपका हो गया, अर्थात दूसरा मुख्य रीजन, ताकि आप अच्छा से वेल प्लान रहेंगे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा कार्गो लोड करेंगे, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा आपको अर्निंग मिलेगा। तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हाईएस्ट पॉसिबल पोर्ट आउट टर्न या पोर्ट रोटेशन। हाईएस्ट पॉसिबल पोर्ट रोटेशन, अब इसका मीनिंग समझिए। अब कोई जहाज है 10 दिन में एक वॉयज कंप्लीट करता है, कोई जहाज है 10 दिन में 2 वॉयज कंप्लीट करता है, प्लेस एक ही है A to B। तो जो सेकंड वाला जहाज है इसका पोर्ट रोटेशन हाईएस्ट है, तो यह ज्यादा कमाएगा। और यह कैसे किया जा सकता है, जब आपका कार्गो प्लानिंग अच्छा हो। अब एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं आपके पास कार्गो है, मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी है 1000 टन, और ड्रम है मान लेते हैं 700 टन। मशीनरी 1000 टन कोलकाता पोर्ट में डिस्चार्ज होगा, और ड्रम जो है मान लेते हैं विशाखापट्टनम में डिस्चार्ज होगा। लोडिंग आपका बम्बई में हो रहा है, आपके पास एक होल्ड अवेलेबल है। अब इस दोनों कार्गो को कैसे लोड कीजिएगा, अब देखिए इसको दो तरह से लोड किया जा सकता है। एक क्या करेंगे, ये जो मशीनरी है 1000 टन, इसको ऊपर लोड कर देंगे और ड्रम को नीचे। दूसरा क्या करेंगे, ड्रम को ऊपर लोड करेंगे और मशीनरी को नीचे। अब देखिए इसमें जो सेकंड वाला लोडिंग है ये अच्छा है, इसके चलते आपका पोर्ट रोटेशन फास्ट होगा। क्यों, बम्बई में लोड किए, तो बम्बई में जब लोड करके जाइएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम वाला कार्गो को आप ऊपर रखिएगा, अर्थात ड्रम को ऊपर रखिएगा, ताकि आप पोर्ट पर जाइएगा तो आसानी से आप डिस्चार्ज कर दीजिएगा। यदि आप ड्रम को नीचे रखिएगा तो सबसे पहले मशीनरी वाला जो कार्गो है उसको आपको उतार के जेट्टी पर रखना होगा, फिर इसको डिस्चार्ज करना होगा,
फिर मशीनरी वाला कार्गो को लोड करना होगा। अब इसमें क्या होगा, जहाज पोर्ट पर ज्यादा समय के लिए खड़ा होगा, ज्यादा समय के लिए खड़ा होगा तो वॉयज घटेगा। अब इसके साथ ही साथ जहाज पोर्ट पर ज्यादा रहेगा, गलती आपका है तो पोर्ट स्टे उसका चार्ज देना होगा, जो मैन पावर और इक्विपमेंट लगा उसका चार्ज देना होगा। तो ये सारा लॉस जो है किसके कारण हुआ, कार्गो प्लानिंग खराब रहने के चलते। अर्थात कार्गो प्लानिंग खराब रहने के चलते पोर्ट रोटेशन घट गया, अर्थात उसका वॉयज घट गया। तो कार्गो प्लानिंग आपको ऐसा करना है कि पोर्ट रोटेशन एकदम फास्ट हो, पोर्ट पर जितना कम से कम टाइम हो उतना कम टाइम हम दें, ताकि हमारा वॉयज भी बढ़ेगा और मैन पावर और जो भी इक्विपमेंट है लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो सारा चीज बचेगा। तो हमारा ध्यान रखना है कार्गो प्लानिंग ऐसा हो कि पोर्ट आउट टर्न फास्ट हो। अब इधर जो कचरा किए हैं इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे, अभी जो हम थ्योरी बता रहे हैं इसको कार्गो प्लानिंग वाला न्यूमेरिकल और इसके साथ ही साथ बहुत सारे रिटन में जो थ्योरी पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें भी यूज कर सकते हैं, और इस पर आधारित आपको ओरल में भी बहुत सारा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब उस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम बता देते हैं। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे थ्योरी के क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कार्गो प्लानिंग, या आपसे पूछ देगा फैक्टर टू बी टेकन बिफोर लोडिंग ऑफ कार्गो। तो कौन कौन सा फैक्टर हम लोग ध्यान रखते हैं कार्गो लोडिंग के पहले, हम ध्यान रखते हैं शिप सेफ हो, क्रू सेफ हो, कार्गो सेफ हो, उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट है ये सारा चीज हम डाल देंगे। और कौन सा फैक्टर ध्यान रखते हैं लोडिंग के लिए, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो जिससे हमारा अर्निंग ज़्यादा रहेगा, हमारा पोर्ट रोटेशन फास्ट हो, पोर्ट पर टाइम हमारा कम से कम लगे। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। इसके साथ ही साथ आपसे पूछ देगा ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर ऑन वॉच ड्यूरिंग कार्गो ऑपरेशन, कार्गो ऑपरेशन के दरमियान OOW का ड्यूटी क्या होता है। तो OOW का ड्यूटी क्या रहता है, शिप सेफ हो। OOW ध्यान देगा कि लोडिंग के समय शिप का शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा ना हो, स्टेबिलिटी पॉजिटिव हो, क्रू सेफ हो, सेफ मैनर में सारा ऑपरेशन चल रहा हो, कार्गो सेफ हो, किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना हो, मॉइस्चर से खराब ना हो, कोई फिजिकल डैमेज ना हो, चोरी होने का कोई डर ना हो, लोडिंग हमारा ऐसा हो कि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, पोर्ट पर कम से कम समय लगे, इसके लिए वेल प्लान रहे। तो ये सारा चीज़ आप OOW का कार्गो ऑपरेशन के दरमियान जो ड्यूटी रहता है उसमें भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर वेसल फॉर लोडिंग, वेसल को लोडिंग के लिए किस प्रकार प्रिपेयर कीजिएगा। तो उसमें भी ये सारा पॉइंट आप डाल सकते हैं। हम उसके पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के तहत हम शिप का सेफ्टी देखेंगे, उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट, क्रू का सेफ्टी देखेंगे, कार्गो का सेफ्टी देखेंगे, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करने का कोशिश करेंगे, पोर्ट पर कम समय देने का कोशिश करेंगे, अर्थात पोर्ट रोटेशन फास्ट ट्राई करेंगे। ये सारा चीज़ आप पॉइंट लिख सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी पूछा जाता है कार्गो में हाउ विल यू केयर कार्गो, कार्गो का केयर कैसे करिएगा। तो कार्गो का केयर कैसे करते हैं, हम लोग मॉइस्चर से बचाएंगे, कोई फिजिकल डैमेज से बचाएंगे, पिलफरेज से बचाएंगे, टेंटिंग से बचाएंगे, कंटेमिनेशन से बचाएंगे, इनकम्फर्टेबल कार्गो को अलग रखेंगे। मीनवाइल क्रू का भी सेफ्टी रखेंगे, शिप का भी सेफ्टी रखेंगे। तो कार्गो का जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है उसमें 50% क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक दूसरा का आंसर दूसरा में आप लोग घुसेड़ सकते हैं, बस आपको समझने का देरी है। थ्योरी का क्वेश्चन आप लोग एक तरह से समझिए जो 9th-10th में हम लोग एसए लिखते थे, एक दूसरा को खाली लिंक करते जाते थे, सिमिलर टू एसए है। बस आपको ध्यान रखना है जो मेन टेक्निकल वर्ड है उसका आपको इस्तेमाल करना है, बाकी सब चीज सेम सिमिलर वे में एसए की तरह लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करते जाइए, थोड़ा सा पॉइंट की तरह बनता जाएगा। कार्गो वर्क के क्वेश्चन में मेन जो आपका है न्यूमेरिकल और रूल एंड रेगुलेशन, इसी को समझने का जरूरत है। बाकी थ्योरी को विशेष आपको एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, आप सारा थ्योरी का क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। थ्योरी एकदम रिक्शा ठेला वाला जैसे सामान लोड करता है वैसे ही आपको करना है।
रिक्शा ठेला वाला क्या करता है, कार्गो को अच्छा से लोड करता है ताकि रिक्शा पर, ठेला पर या ट्रक पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो लोड हो जाए। बारिश उरिश से बचाने के लिए क्या करता है, ऊपर से तिरपाल डाल के पैक कर देता है, पूरा टाइट पैकिंग करता है ताकि चोरी ना हो सके। जो ट्रक का ओनर हो या ठेला का ओनर हो वो कोशिश करता है जितना जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं फिर दूसरा कार्गो उठाएं, अर्थात हमारा कमाई ज़्यादा हो। तो एकदम रिक्शा ठेला वाला की तरह आपको सोच सोच के लिखते रहना है, खाली ध्यान रखना है आपका भाषा रिक्शा ठेला वाला ना हो, भाषा जो है स्टैंडर्ड हो बुक वाला, थ्योरी आपका वही है। और रही सही न्यूमेरिकल और रेगुलेशन, इसको हम समझा ही रहे हैं, तो फिर कार्गो वर्क का पेपर आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग फेल होते हैं क्योंकि समझते नहीं हैं। और कार्गो वर्क के न्यूमेरिकल में एक चीज और हम बता देना चाह रहे हैं, जो टैकल सिस्टम है, परचेज एंड टैकल सिस्टम, उसमें एक क्वेश्चन आता है हेड एंड हील ब्लॉक, रोप इज पासिंग थ्रू हेड एंड हील ब्लॉक। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट E1 E2 मेथड से बताते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला मेथड सही है, और हम आपको एक ही सिस्टम लेके बताए हैं। तो इस वाला क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, और हम आपको बता रहे हैं मेरा वाला मेथड 100% सही है, E1 E2 मेथड गलत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप वाला मेथड यूज किए थे, हम एग्ज़ाम में पास हो गए, और कुछ लोग कहते हैं कि आप वाला मेथड ही यूज किए लेकिन हम फेल हो गए। सबसे पहला चीज, कार्गो वर्क में यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप फेल नहीं होइएगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं इंडिविजुअली, न्यूमेरिकल एक ही बनाए, दूसरा तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, सिर्फ क्वेश्चन में जो लिखा था वही लिख के छोड़ दिए, उसके बाद सारा थ्योरी बना दिए, आसानी से 120 नंबर ला के पास हो गए हैं। बहुत लोग, एक दो नहीं, हम कम से कम 10-12 को जानते हैं, जिसमें 5-6 तो हमारे बैचमेट हैं, और हमारे बैचमेट पास हुए थे उस समय 2015 के समय। तो ये सारा चीज बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और बहुत इंस्टीट्यूट मानते भी हैं कि मेरा वाला मेथड ही सही है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना इज्जत के चलते नहीं ये सही है, ये सही है। अरे भाई आपका सही है तो रीजन तो बताइए। आप खाली कह दें कि सूर्य भगवान पश्चिम में उगते हैं, पश्चिम में उगते हैं, तो कहा है भाई हम कप्तान है तो मान लो पश्चिम में उगते हैं, आप प्रूफ तो कीजिए कि पश्चिम में कैसे उग रहे हैं। खाली हम कह दिए कि पश्चिम में उगते हैं बस मान लीजिए, ये तो वही वाला बात हो गया, कौवा कान लेके भाग रहा है, अपन कान को ना देखो कौवे के खोल ले चलो। तो ये जो परचेज टैकल सिस्टम का हेड एंड हील वाला ब्लॉक का जो क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत बार आप लोग के भी कह चुके हैं, जिनको मेरा वाला मेथड अच्छा लगता है आप वैसे बनाइए, जिनको E1 E2 वाला मेथड अच्छा लगता है आप वैसे बनाइए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं E1 E2 मेथड टेक्निकली रॉन्ग है, और इस पर हम वीडियो बना के प्रूफ भी करके बताए हैं। अब बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं सर कैसे बनाएं कैसे बनाएं, तो इसमें हम क्लेरिफिकेशन भी दे चुके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कीजिए। आप ज़्यादा इसमें तू तू मे मत कीजिए, मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन से भी आपको पता चल जाएगा कि मेरा वाला मेथड ही सही है। हम प्रूफ दिए हैं मेरा वाला मेथड क्यों सही है और E1 E2 मेथड क्यों गलत है। E1 E2 मेथड हेड एंड हील ब्लॉक में नहीं अप्लाई होगा। जब कोई भी एक सिंगल रोप ही हेड और हील ब्लॉक से पास हो रहा है तो यह सिंगल सिस्टम ही है, सिस्टम अलग अलग नहीं हुआ है। जब दो टैकल अलग अलग रहता है और दोनों टैकल को हम ज्वाइन करते हैं तब हम E1 E2 लगाते हैं। अब एक ही रोप है, सारा पुल्ली से क्रॉस कर रहा है, तो यह सिस्टम एक है। और इसके बाद भी हम बहुत सारा और भी प्रूफ दिए हैं, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी अक्सर लोग पूछते रहते हैं। तो परचेज एंड टैकल सिस्टम का सिर्फ एक टाइप का जो क्वेश्चन है हेड एंड हील ब्लॉक वाला, उसमें कंट्रोवर्सी है, जिनको जो अच्छा लगता है बनाएं। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हम क्या किए हैं, दोनों मेथड बना दिए हैं, आप वाला भी और E1 E2 वाला मेथड भी। तो जिनको जो लगे, या तो मेरा वाला बनाए या तो E1 E2 बनाए या दोनों बनाए, जैसे एग्जाम में हो जैसे आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए आज न कल, कल न परसों E1 E2 मेथड गलत ही रहेगा।
तो चलिए, जो क्लेरिफिकेशन हमको देना था, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं सर हम क्या करें, एक क्वेश्चन के चलते सर फेल होंगे। पहला कि एक क्वेश्चन के चलते कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी नहीं। और यह कार्गो वर्क है, इसमें तो 200 में 120 लाना है। अब इसमें खाली आप इफोर्ट उफोर्ट यही सब निकाल दीजिएगा तो 5-10 तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब क्वेश्चन गलत हो गया फिर भी 5-10 मिल जाएगा। बाकी आपको 175 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 110 लाना है। और हम आपको बता ही चुके एक क्वेश्चन के चलते फेल नहीं होता है, हम बहुत सारा चीज देखे हैं एग्जाम्पल। हाँ, आपका दोनों के दोनों न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल पूरा गलत है तो आप फेल होइएगा। हम कह रहे हैं पूरा गलत। यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है, प्रिंसिपल आपका सही है, आंसर सिर्फ मैच नहीं किया है, फिर भी आप पास होइएगा। आंसर मैच नहीं करता है, प्रिंसिपल आपका सही है, तो आपको 5-5, 7-7 नंबर दोनों क्वेश्चन से कट जाएगा। क्योंकि आपने सारा चीज सही किया था, कैलकुलेटर चलाने में कहीं मिस्टेक कर दिया। तो ये तो किसी से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। और एग्जाम में ऐसे ही जल्दीबाजी रहता है, मल्टीप्लिकेशन का जगह हो गया डिवीजन दब गया, जल्दी जल्दी में ध्यान देता नहीं है कोई। जिसके पास टाइम रहता है वो तो रीचेक कर लेता है, बहुत लोगों का टाइम नहीं रहता है। तो क्लर्कियल मिस्टेक है, क्लर्कियल मिस्टेक के चलते कोई फेल नहीं होता है। और जो टीचर ऐसा करते हैं वो गलत काम कर रहे हैं। अब हम ज़्यादा क्या बोले, क्योंकि बहुत लोग अपना ईगो पर रखते हैं, हम हैं कप्तान साहब, लेकिन हम बहुत लोग को हम भी जानते हैं, डिग्री रख लिए हैं, जानकारी कैडेट के बराबर भी नहीं है। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। हम आपका प्रिंसिपल बता दिए कार्गो प्लानिंग का। अब हम आपको बता दे रहे हैं, अभी जो थ्योरी बताए हैं इसका एप्लीकेशन कार्गो प्लानिंग वाला न्यूमेरिकल में किस प्रकार होगा, क्योंकि उसको भी समझना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन में कार्गो दे देगा, मान लेते हैं टी दे दिया और एनिमल बोन दे दिया, जानवर का हड्डी है। कार्गो का 2 गो स्पेस दे देगा, आपको कार्गो प्लानिंग करना है। अभी हम आपको बताए हैं कार्गो को टेंटिंग अर्थात इनकम्पेटेबल कार्गो को एक साथ नहीं रखना है। तो कार्गो प्लानिंग के तहत टी को अलग होल्ड और बोन को अलग होल्ड में रखना होगा। उसी प्रकार लेदर भी रहता है, स्पाइसेज भी रहता है, ये सबका अपना अपना फ्लेवर है। तो एक ही में रख दीजिएगा तो कार्गो को खराब रख सकता है। तो जो कार्गो प्लानिंग में एक ही होल्ड में रख देंगे, सीधे एग्जामिनर देखेंगे कि ये तो प्रिंसिपल मिस्टेक है, कार्गो कंटेमिनेशन, कार्गो प्लानिंग गलत है। तो देखें अभी जो थ्योरी बताएं वो अप्लाई हुआ। अभी हम आपको क्या बताएं, शिप का स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, अर्थात जीएम पॉजिटिव। जीएम पॉजिटिव कब होगा, आपको कोशिश करना है केजी कम हो। केजी कम कैसे होगा, जो हैवी कार्गो हो वह नीचे में रखा जाए, उसका स्टोरेज नीचे हो। और हमको पता कैसे चलेगा हैवी कार्गो है, स्टोरेज फैक्टर से। क्वेश्चन में जो कार्गो लोड करना है उसका डिटेल देगा। अब जिसका स्टोरेज फैक्टर जितना कम रहेगा वो उतने भारी रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्टोरेज फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा वह उतने हल्का रहेगा। तो जिसका स्टोरेज फैक्टर कम रहेगा उसको हम नीचे में लोड करेंगे ताकि केजी हमारा नीचे हो। और मीनवाइल यह भी ध्यान रखना है पोर्ट रोटेशन, ऐसा नहीं कि यह कार्गो जो है फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल का है और इसको नीचे रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि हम नीचे रख देंगे तो सेकेंड एंड थर्ड पोर्ट ऑफ कॉल वाला कार्गो ऊपर रखना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल पर जाएंगे तो ये सारा चीज हमको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर हमको इसको डिस्चार्ज करना होगा। और जब यह डिस्चार्ज होगा तो जो भी सेकेंड एंड थर्ड पोर्ट वाला कार्गो था उसको फिर से लोड करना होगा। तो यह भी कार्गो प्लानिंग खराब हो गया। तो देखें पोर्ट रोटेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपको दे देगा रेफर कार्गो, जैसे मीट दे दिया, बीफ दे दिया, फिश दे दिया। अब यह ऑटोमेटिक है कि यह आपका जाएगा रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में, नहीं तो कार्गो खराब हो जाएगा। तो इसको आपको रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में रखना होगा। बल्क कैरियर पर ओर्स और कंसंट्रेट लोड होता है, और आप जानते हैं ओर और कंसंट्रेट जो है मॉइस्चर रिलीज करता है। और यदि आप इस कार्गो को जहां पर मॉइस्चर वेस्चर है वहां रख दीजिएगा तो क्या होगा,
फ्लो स्टेट डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा कार्गो को एकदम ड्राई स्पेस में रखना है, और जहां भी रखिएगा वहां पर मॉइस्चर का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फ्लो स्टेट डेवलप हो जाएगा तो लिक्विड टाइप कार्गो हो जाएगा, फिर इधर से इधर हिलते रहेगा और जहाज को लिस्ट करेगा। तो नॉर्मल बल्क कैरियर में जिस टाइप का कार्गो लोड होता है उसका नॉर्मल प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, सारा कार्गो का नहीं, जो मेन मेन कार्गो है अक्सर लोड होता है उसका प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कार्गो दे देगा, और 1000 टन, टी 700 टन, और जो भी कार्गो है बोन है, यूरिया है, या जो भी है लोड कर देगा। अब क्वेश्चन में इसका प्रॉपर्टी तो नहीं बताएगा, और ये सारा नॉर्मल कार्गो है अर्थात रेगुलर अक्सर लोड होता है, तो इसका आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा कि अरे ये तो बोन है और इसका गंध बड़ी खराब रहता है, दूसरा कार्गो को टेंट करेगा, तो इसको हम अलग रखेंगे। लेदर है, हाइड्स है, ये सबको हम थोड़ा अदर डिफरेंट में रखेंगे। तो आपको जो नॉर्मल कार्गो रेगुलर बेसिस पर लोड होता है उसका प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो अभी हम उसका थोड़ा प्रॉपर्टी भी बता देते हैं ताकि जो है आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। अब उसके लिए इधर हम क्लियर कर देते हैं। अभी आप समझ गए होंगे जो भी पॉइंट हम समझाए हैं इधर थ्योरी में, उसका न्यूमेरिकल में किस प्रकार आप अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं रेगुलर ड्राई कार्गो लोडेड ऑन बल्क कैरियर, अर्थात जो नॉर्मली अक्सर लोड किया जाता है। अब देखिए एनिमल प्रोडक्ट, अब एनिमल प्रोडक्ट में भी कई तरह का होता है, बोन, लेदर और हाइड्स। इसका महक काफी खराब होता है, मतलब ऑफेंसिव ओडोर। बस मेन मेन वर्ड ध्यान रखना है और थ्योरी में इसी वर्ड को घुसेर के लिख देना है, और न्यूमेरिकल के लिए आपको समझना है। अब देखिए बोन लेदर आप समझ रहे होंगे, बहुत लोग हाइड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम बताते हैं क्या होता है। जानवर का जो चमड़ा होता है, जैसे जो मरता है और चमड़ा तुरंत उसको उतारते हैं, जैसे मुर्गा है, चिकन, आप देखे होंगे चिकन काटता है तो ऊपर से उसका जो लेदर होता है अर्थात स्किन उसको उतारता है। अब यह स्किन हाइड्स कहलाता है। इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए इसमें साल्ट मिला देता है। यह 100% फैक्ट्री से लेदर बना नहीं है, पूरा इसको रिफाइन कर देगा तब यह लेदर बन जाएगा। लेदर में भी महक रहता है लेकिन कम रहता है, हाइड्स में काफी खराब स्मेल रहता है, और इसमें नमक मिला देता है, थोड़ा प्रिजर्वेटिव टाइप पर कुछ केमिकल भी मिला देता होगा, उतना आइडिया नहीं है। तो हाइड्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब इसका महक काफी खराब रहता है, ये क्या करेगा, दूसरा कार्गो के साथ रख दीजिएगा, सारा के सत्यानाश कर देगा। दूसरा कार्गो का मतलब खाने वाला कार्गो। अब बोन है तो मशीनरी स्पेस ये सब आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड जो है अभी हम आपको बताएं इसमें साल्ट मिला के रखता है। अब साल्ट मिला रहता है, स्किन प्लस साल्ट, ये क्या करेगा, वाटर छोड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर हाइड रखिएगा दूसरा किसी तरह का कार्गो मत रखिएगा, न इसके नीचे न इसके ऊपर, नहीं तो वाटर के छोड़ेगा तो अदर कार्गो को खराब कर देगा। तो यहां पर आप बोन, लेदर और हाइड्स इसको आप समझ गए, और एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो दे देगा हाइड्स 200 टन। अब आपको लोडिंग करना है, और हाइड्स के बारे में प्रॉपर्टी नॉर्मल मालूम ही नहीं है, आप क्या कीजिएगा, हाइड्स को किसी दूसरे कार्गो के साथ लोड कर दीजिएगा। तो जहां भी हाइड्स आप लोड कीजिएगा, अदर कोई भी कार्गो नहीं, नहीं तो सबको नाश कर देगा, मशीनरी भी नहीं। अब देखिए एनिमल प्रोडक्ट में होता है फूड प्रोडक्ट, जिसको हम खाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर बीफ, मीट, फिश। अब आप जान रहे हैं यह फ्रोजन टाइप कार्गो है, इसको रखना होगा रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में। तो जैसे ही क्वेश्चन में बीफ, मीट, फिश देगा, आपको स्पेस जो है रेफ्रिजरेटेड कार्गो वाला जरूर देगा, आप डायरेक्ट उसमें जो है जाके लोड कर दीजिए।
अभी हम आपको बता रहे थे मसाला, स्पाइसेज। अब स्पाइसेस के पास एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, टी के पास भी एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, और जिस स्पेस में आप रख दीजिएगा उस स्पेस को लंबा समय तक वैसा ही स्मेल छोड़ता रहेगा। तो यदि उसमें कोई दूसरा फूड कार्गो रख रहे हैं तो पहले अच्छा से वहाँ का जो भी स्पेस है उसको एकदम अच्छा से एयर को साफ करना होगा ताकि इसका कोई स्मेल ना रहे। उसके बाद ही दूसरा कार्गो आप लोड करवाइएगा, या इस कार्गो के साथ कोई दूसरा कार्गो ऐसा लोड मत कर दीजिए कि दोनों का महक कॉकटेल बना दे और दोनों कार्गो को सत्यानाश कर दे। जहाज में ग्रेन लोड होता है, अब कोई भी ग्रेन हो इसको एकदम ड्राई स्पेस में रखना है, एकदम ड्राई हो और एकदम क्लीन हो, नहीं तो वाटर वाटर मॉइस्चर वॉइस्चर लगेगा तो क्या होगा, जम जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या वैल्यूएबल कार्गो है उसको एकदम कंटेनर में रखा जाता है, या जो स्पेशल लॉकर रहता है उसमें लॉक कर दिया जाता है। तो ये सब का चोरी होने का संभावना रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। बल्क करियर पर बियर और वाइन भी जाता है, यह भी चोरी होने का संभावना रहता है, ये भी आप समझिए वैल्यूएबल कार्गो है, नहीं तो खुला रहेगा तो पता चले कि शिप का क्रूए पी गया। और जहाँ डिस्चार्ज पोर्ट पर गया तो क्या किया, ये तो दारुए नहीं है भाई, तो कहाँ गया, अब भरिएगा पेनाल्टी। तो ये सबको स्पेशल लॉकर में डाल दीजिए। अब थोड़ा सा हम स्पेस और बना लेते हैं। देखिए जो भी हैवी कार्गो है, हैवी कार्गो मतलब मशीनरी रहता है, हाई डेंसिटी कार्गो रहता है, उसको आप कोशिश कीजिए एकदम बॉटम में रखने का, बॉटम स्टोरेज। अभी हम आपको बता रहे थे ओर और कंसंट्रेट भी जहाज पर लोडिंग होता है, और आप जानते हैं ओर और कंसंट्रेट हाई डेंसिटी कार्गो है, मतलब हैवी कार्गो है, इसको आप कोशिश कीजिए बॉटम में रखें। हाई डेंसिटी का मतलब स्टोरेज फैक्टर काफ़ी कम होता है, बॉटम स्टोरेज होना चाहिए और ड्राई स्पेस होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर रहेगा तो फिर यह फ्लो स्टेट डेवलप कर जाएगा। और आप लोग पढ़े भी होंगे मॉइस्चर कंटेंट, फ्लो मॉइस्चर पॉइंट, टीएमएल ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट। तो ओर और कंसंट्रेट के साथ फ्लो स्टेट डेवलप होने का डर रहता है, तो आप लोग इसको ड्राई स्पेस में रखिएगा। हाई डेंसिटी कार्गो है अर्थात स्टोरेज फैक्टर काफ़ी कम होता है, तो इसको कोशिश कीजिए बॉटम में रखने का। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे ओर और कंसंट्रेट जो होते हैं क्या होते हैं, कोरोजिव भी होते हैं, तो क्या करेंगे, होल्ड का जो प्लेटिंग होता है उसको कोरोड भी कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फायर होने का भी चांस रहता है, और O2 डिप्लेशन भी करता है। बहुत सारे ओर और कंसंट्रेट जिस स्पेस में रहता है वहां पर O2 डिप्लेशन करता है, मतलब उस स्पेस का ऑक्सीजन का लेवल घटा देता है। तो यदि आपको एंट्री करना है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट होल्ड खोले या घुस गए, फिर क्या होगा, अंदर जाइएगा, अंदर आराम से सो जाइएगा। तो ये सारा चीज़ आपको MSDS में मिल जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बताया ही है कार्गो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सेफ्टी ऑफ क्रू। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे जो ओर कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो टॉक्सिक्स वेपर भी रिलीज करते हैं, तो कार्गो प्लानिंग के समय ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रखा जाता है। आपको क्वेश्चन आता है हजार्ड एसोसिएटेड विथ ओर्स एंड कंसंट्रेट, तो यहाँ पर क्या क्या हजार्ड होता है या आप समझ गए होंगे। तो कहे ना कि थ्योरी एक दूसरा से कनेक्ट रहता है, बहुत सारा आंसर एक दूसरा में आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यह भी समझ गए होंगे हाई डेंसिटी कार्गो को कैरी करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए या क्या क्या हजार्ड उसमें एसोसिएटेड है। आप जान रहे हैं हाई डेंसिटी कार्गो है, स्ट्रक्चर डैमेज कर सकता है, शिप के स्टेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है, इसलिए इसका स्टोरेज बॉटम में रखना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट एक दूसरा में जोड़ जोड़ के लिखते रहिए, आपका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं रेगुलर जो कार्गो कैरी किया जाता है उसका जो
प्रॉपर्टी आपको न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, हो कर सकता है, होगा ही, वो आप समझ गए होंगे और हम इसीलिए समझा दिए ताकि आप न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकें। अब इतना चीज आप समझ गए हैं। अब हम आपको एक समरी बता देते हैं। कार्गो प्लानिंग का समरी होता है अर्थात कंक्लूजन। यहां पर बता रहे हैं कंक्लूजन ऑफ कार्गो प्लानिंग। आप लोग वॉयज प्लानिंग किए होंगे नेविगेशन में, जब चार्ट वर्क का क्वेश्चन आता है तो वॉयज प्लानिंग होता है, और शिप पर भी आप देखे होंगे वॉयज प्लानिंग होता है। सेकेंड ऑफिसर बनाते हैं 10-20 पेज में, और फिर 1-2 पेज में वॉयज प्लानिंग का समरी रहता है। उस वॉयज प्लानिंग के समरी में क्या रहता था, कितना कितना कोर्स हम लोग को फॉलो करना है, कितना डिस्टेंस है, मेन पॉइंट क्या क्या पर बात रखना है। 1-2 पेज का रहता है जो मेन कोर्स जो है वह डाला रहता है। बाकी जो है ऐसे वॉयज प्लानिंग लंबा चौड़ा बहुत सारा पेज रहता है। उसी प्रकार कार्गो प्लानिंग में भी बहुत सारा डिटेल होता है। उस डिटेल के बाद उसका एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन 1 से 2 पेज में लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं स्टोवेज प्लान, या एक तरह से समझिए स्टोवेज प्लान ही पूरा कार्गो प्लान का फाइनल फेयर है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नॉर्मली स्टोवेज प्लान टर्म ही यूज करता है। कहेगा प्रिपेयर स्टोवेज प्लान, मेक द स्टोवेज प्लान, और बहुत सारा कार्गो दे देगा, स्पेस दे देगा, डिस्चार्ज पोर्ट दे देगा और लोड पोर्ट दे देगा। तो स्टोवेज प्लान कहने का मतलब द फाइनल कंक्लूजन ऑफ कार्गो प्लान। अब देखिए स्टोवेज प्लान में क्या क्या रहता है। कार्गो का नेम, कौन सा कार्गो है, किस लोकेशन पर है, कितना क्वांटिटी है, लोड पोर्ट क्या है, और इसका डिस्चार्ज पोर्ट क्या है, स्टोरेज प्लान में दिया रहता है। शिप में जितना भी कार्गो है वह कार्गो किस लोकेशन पर है, उसको क्वांटिटी कितना है, वो कार्गो का नाम क्या है, लोड पोर्ट कौन सा है, डिस्चार्ज पोर्ट कौन सा है, ये पूरा स्टोरेज प्लान में दिया रहता है। तो स्टोरेज प्लान के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जानते होंगे और कैडेटशिप में बहुत बार किए होंगे, आप लोग देखे होंगे शिप पर जो कार्गो रहता है उसका स्टोरेज प्लान शिप के एकोमोडेशन के बाहर दोनों साइड रेड कलर का सिलिंड्रिकल बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं फायर प्लान। इस फायर प्लान में दोनों साइड एक एक स्टोरेज प्लान का पेपर डाला रहता है, और प्रत्येक वॉयज में जैसे जैसे कार्गो चेंज होता है वैसे वैसे नया स्टोरेज प्लान बना के इस फायर प्लान में डाल दिया जाता है। तो आप लोग यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टोरेज प्लान कहाँ पर रहता है, फायर प्लान में भी डाला रहता है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा फायर प्लान में स्टोरेज प्लान क्यों डालते हैं। अब सपोज दैट शिप में फायर हो गया, और फायर होने का एक प्रमुख कारण होता है मशीनरी स्पेस वाला, और दूसरा कार्गो के कारण भी होता है। चाहे कोई भी कारण हो, फायर हो गया है और कार्गो है। अब बहुत सारा कार्गो जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है, और कौन सा कार्गो कितना क्वांटिटी में कहां पर रखा हुआ है यह आपको शोर पार्टी को मालूम होना चाहिए। बाहर से कोई आता है शिप पर, तो शिप पर किसी प्रकार का कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो एक रेगुलेशन बनाया हुआ है, शिप पर जो फायर प्लान रहता है उसी में स्टोरेज प्लान रखा रहता है, ताकि जो बाहर से पार्टी आया है फायर को इंस्ट्रीब्यूस करने उसको मालूम रहे शिप पर कौन कौन सा कार्गो है, यह कितना क्वांटिटी में है और किस लोकेशन पर रखा हुआ है, ताकि उसको फायर फाइटिंग में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है। क्योंकि फायर प्लान में क्या रहता है, पूरा फायर एक्सटिंग्विशर, फायर प्लानिंग का मतलब है शिप पर फायर फाइट करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, उसका क्या क्या लोकेशन है, तो उससे वह मालूम कर लेगा कार्गो कहाँ कहाँ है, कौन सा कार्गो से खतरा है वह मालूम कर लेगा, उसको
इससे फाइट करने में आसानी होगा। और इसके साथ ही साथ फायर प्लान में दो चीज और होता है। नॉर्मली देखिएगा चीफ अफसर जो है बना के किसी कैडेट को दे देते हैं, या जो सीनियर कैडेट होते हैं उनको अंडर में रहता है कि फायर प्लान प्रत्येक वॉयज के लिए अपडेट रहना चाहिए, स्टोरेज प्लान बना के आपको डाल देना है। तो फायर प्लान में एक तो पहले से फायर प्लान ऑलरेडी एकदम पूरा बढ़िया से पॉलिथीन में पैक करके उसमें डाला रहता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना होता है। उसके बाद प्रत्येक वॉयज के लिए स्टोरेज प्लान अर्थात पूरा कार्गो का डिटेल, ये सारा चीज रहबे करता है स्टोरेज प्लान में। क्रू लिस्ट, इससे जो बाहर का पार्टी आए उसको मालूम रहे जहाज में कितना क्रू है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो मालूम होना चाहिए ना कितना क्रू है, हमको कितना को बचाना है, कितना मिला, अभी कितना और हो सकता है। इसके साथ ही साथ MSDS भी डाल देता है, ताकि जो कार्गो जहाज में है उसका क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, बाहर वाला जो शोर पार्टी आए उसको फाइट करने में मदद मिल सके। तो ये चारों चीज कितना हो गया, 1 2 3 4, ये सारा चीज फायर प्लान वाला सिलेंड्रिकल बॉक्स में डाला रहता है। और आप लोग देखे होंगे जब शिप पोर्ट में रहता है तो एक फायर प्लान का सेम, उसमें भी सारा सेम ही चीज रहता है, एकदम एकोमोडेशन के एकोमोडेशन कर रहे हैं सॉरी गैंगवे के एकदम बगल में ऐसे रखा रहता है। तो ये भी रूल है, फायर प्लान का पूरा एक पैकेज जब शिप पोर्ट में रहे तो एकदम गैंगवे के बगल में रहता है, ताकि यदि पोर्ट में जहाज हो और फायर लग जाए तो शोर पार्टी आए तो एकदम गैंगवे पर ही ये फायर प्लान मिल जाए। तो यहाँ पर थ्योरी और ओरल का बहुत सारा आंसर भी आपको मिल गया होगा, तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब स्टोरेज प्लान हम बनाते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो कार्गो शिप के अपर डेक, जो अपर डेक ध्यान रखिएगा स्टोरेज प्लान का ही पॉइंट है, जो कार्गो शिप के अपर डेक और ट्विन डेक में रखते हैं उसको हम लोग बर्ड आई व्यू में दिखाते हैं, अर्थात टॉप व्यू, अर्थात नीचे कोई सामान रखा हुआ है और कैसे उसके ऊपर जो है चिड़िया ऐसे उड़ रहा है, अर्थात आंख ऊपर है और हम नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। इस बर्ड आई व्यू में हम लोग दिखाते हैं। अब एग्जांपल मान लेते हैं कोई अपर डेक है, अपर डेक में हम रख दिए मान लीजिए 100 टन कुछ प्लेटाइज कार्गो है, कुछ भी हम मान लिए यह अपर डेक पर रखे हैं, मान लेते हैं 4 गो कंटेनर जो है यह अपर डेक में रखे हैं। तो स्टोरेज प्लान में कैसे दिखाते हैं, ये रहता है शिप, नॉर्मली ऐसे शिप ये हो गया, नहीं तो ऐसे बॉक्स भी बना कर रखते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख देते हैं अपर डेक, ये क्या हो गया अपर डेक। और बॉक्स बनाइएगा तो इधर रखना होगा पोर्ट, इधर स्टार बोर्ड, ये आपको हो गया बीच वाला सेंट्रल लाइन। अब कंटेनर है 4 गो, तो 2 कंटेनर इधर है, 2 कंटेनर इधर है। 100 टन कोई और कार्गो था, जहाज में लिस्ट भी 0 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे 50 टन इधर और 50 टन इधर, ये रख देंगे। अब इस स्टोरेज प्लान को जैसे ही कोई देखेगा समझ जाएगा अपर डेक पर 4 कंटेनर है, 2 पोर्ट साइड में 2 स्टारबोर्ड साइड में, और जो भी कार्गो है उसका नाम भी रहेगा इधर, उसमें 50 टन इधर पोर्ट साइड में रखा हुआ है, 50 टन स्टारबोर्ड साइड में रखा हुआ है। और यदि शिप टाइप शेप बनाइएगा तो उसको भी ऐसे ही, तो आसानी से समझ जाएगा। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कार्गो का नाम, क्वांटिटी, लोकेशन, डिस्चार्ज पोर्ट, लोड पोर्ट, यह सारा आप इंडिकेट कर दीजिएगा। उसी प्रकार ट्विन डेक में यदि कोई लोडिंग रहेगा तो यहाँ लिखा जाएगा ट्विन डेक, जो भी कार्गो लोड कीजिए, मान लेते हैं ओनियन, तो यहाँ ये दिखा दीजिएगा, जैसे आप ओनियन रखें ओनियन यहाँ पर रख दिए। मान लेते हैं कुछ मोटरसाइकिल है ट्विन डेक में रखे, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल रख दिए। कुछ और अदर कार्गो है समथिंग मशीनरी या कुछ भी, या कॉटन, उसको ऐसे रख दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉटन, कितना क्वांटिटी है, लोड पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट, लोकेशन मालूम है ट्विन डेक में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपर डेक और ट्विन डेक पर जो भी कार्गो रखते हैं उसका स्टोरेज प्लान हम बर्ड आई व्यू में दिखाते हैं।
तो ये आप समझ गए, इसको हम इधर डिलीट कर देते हैं। अब आप आइए होल्ड के अंदर। जो लोअर होल्ड में हम लोग स्टोरेज करते हैं, सॉरी, जो लोअर होल्ड में हम स्टोरेज करते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं साइड एलिवेशन व्यू। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, फाइनल सब चीज डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद इसी तरह सजा के फाइनल आंसर दिखाना होगा। साइड एलिवेशन व्यू का मतलब आप शिप के साइड से देख रहे हैं। मान लेते हैं ये शिप है, शिप में मान लेते हैं ये नंबर 4 होल्ड है। ऊपर वाला हो गया ट्विन डेक, नीचे वाला हो गया लोअर होल्ड। अब लोअर होल्ड में मान लेते हैं नीचे रख दिए हैं आप ड्रम, तो यहाँ आप लिख देंगे ड्रम, कितना क्वांटिटी है, वोट क्या है, नंबर 4 होल्ड लोकेशन हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ और कार्गो रखे हैं, मान लेते हैं कॉटन, यहाँ पर कॉटन रख दिए। मान लेते हैं यहाँ पर रख दिए मशीनरी, मशीनरी यहाँ पर दिखा दिए। और यहाँ पर कोई और कार्गो जो भी हो उसको आप रख दिए। जैसे आप प्लानिंग के तहत रखे हैं वैसे आप रख दीजिए, जो भी क्वांटिटी है और डिस्चार्ज पुट है वो सारा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाज को आप देख रहे हैं साइड से। तो लोअर होल्ड में जो भी कार्गो हम प्लान करके रखेंगे उसको स्टोरेज प्लान में साइड एलिवेशन व्यू से दिखाएंगे। और यहाँ भी यह जरूरी नहीं है कि शिप ही बनाए, आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जो भी होल्ड हो, नंबर 4 लोअर होल्ड। जैसे जैसे आप रखे हैं ड्रम, ओनियन या जो भी कॉटन, जो भी कार्गो है आप ऐसे दिखा दीजिए। ये आपका हो गया साइड एलिवेशन व्यू। और टॉप व्यू दिखाइएगा तो ऊपर से। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो हम समझाए हैं वो आप अच्छा से समझ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी कॉटन, जूट, क्वाइर अर्थात जिससे नॉर्मली कपड़ा उपड़ा बनाते हैं वह सारा बेल टाइप कार्गो होता है। वो पूरा एकदम बेल में प्रेशराइज दबा के रखा जाता है और इसमें स्पॉन्टेनियस कंबसन होने का खतरा रहता है। तो इसको आप लोग वाइल से और मॉइस्चर से दूर रखना होता है। और शिप पर कॉटन, क्वाइर ये सब जो है नॉर्मली रेगुलर बेसिस में कैरी होता है, तो इसका भी प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 2-3 कार्गो दे देगा, 2-3 स्पेस दे देगा, लोड पोर्ट दे देगा और नॉर्मली 2 से 3 डिस्चार्ज पोर्ट देगा। और डिस्चार्ज पोर्ट का आपको ऑर्डर भी दे देगा, फर्स्ट डिस्चार्ज पोर्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। अब आपको कहेगा आप हमको स्टोरेज प्लान बना के दिखा दीजिए, अर्थात आपको कार्गो प्लान करके बताना है। और इस प्रकार प्लानिंग करना होगा ताकि हमारा पोर्ट रोटेशन फास्ट हो, स्पेस का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, कार्गो हमारा सेफ हो, अर्थात कंटेमिनेशन, टेंटिंग, पिल्फरेज और जो भी है फिजिकल डैमेज ये सबसे दूर रहे, शिप भी सेफ हो और क्रू भी सेफ हो। तो अभी हम जितना भी आपको थ्योरी बताएं यह सारा अप्लीकेबल होगा, अर्थात सारा अप्लाई होगा न्यूमेरिकल में। और इसके साथ ही साथ ड्राई कार्गो कैलकुलेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वह भी अप्लीकेबल होगा। तभी ना आप कार्गो का वॉल्यूम निकालिएगा, वॉल्यूम कितना है, फिर लोड डेंसिटी से आप निकालिएगा मैक्सिमम कितना टन इसमें हम लोड कर सकते थे। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा शिप का सॉरी कार्गो कंफर्टेबल है कि नहीं है, टेंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कौन है, सेकंड पोर्ट ऑफ कॉल कौन है, ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको कार्गो प्लानिंग करना होगा। तो ये आपका कार्गो प्लानिंग का पूरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर चलेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा परेशान होइएगा। और इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा यह आपको ओनली कुंदन पटना एप्लीकेशन पर आएगा। और यह चीज़ हम आपको बहुत बार बता रहे हैं। और जिनको मोबाइल पर देखना होगा वह मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग वहीं पर परचेज कीजिएगा। और जिनको लैपटॉप या जो भी पर्सनल पीसी में आपको देखना होगा तो आप वहीं से वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके बाई कीजिएगा। और इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। और यह वीडियो आपका यूट्यूब पर भी है और एप्लीकेशन में भी है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये सारा चीज़ आप अच्छा से समझ लीजिएगा।